नेक्स्ट सवाल है 7th। अ यूनिफॉर्म वुडन स्टिक ऑफ मास 1.6 kg। ठीक है, बात करते हैं हम। इसका लेंथ कितना है L, इसका हाइट कितना है H। H मच लेस देन, सॉरी H लेस देन L। ठीक है, L से छोटा है H, L से छोटा है। such that a small portion of the stick extend beyond the wall, such that the small portion of, ये small portion क्या है, बाहर है, on the stick the perpendicular to the stick, the stick makes an angle of 30 degree with the wall, ये 30 degree है, and the bottom of stick is on rough floor, ये rough है, तो इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, नॉर्मल इधर की तरफ लग रहा होगा N1 और ये N2। ठीक है, the reaction of the wall on the stick is equal to the magnitude of the reaction of the floor, यानी N1 equals to N2 है। चलिए, पहली बात तो हमें मिल गई, इक्वेशन फर्स्ट तो यही मिल गया। द रेशियो ऑफ H by L आपसे पूछ रहा है, H by L एंड द फ्रिक्शनल फोर्स F एट द बॉटम, F भी आपसे पूछ रहा है, दो बातें पूछा है इसमें, H by L। तो सबसे पहले हम फोर्स बैलेंस करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, एक तो ये N1 है और ये 30 है, ये अगर 30 है तो ये 60 हो गया, अगर ये 60 हो गया तो ये 30 हो गया, और अगर ये 30 हो गया तो ये भी 60 हो गया। ठीक है, N2 cos 60 प्लस N2 cos 60 प्लस N1 इक्वल्स टू नीचे की तरफ mg, और N1 N2 इक्वल है, N1 N2 क्या है, इक्वल, तो कितना हो जाएगा n/2 प्लस ऑफ n इक्वल्स टू mg, तो 3n/2 इक्वल्स टू mg, n इक्वल्स टू mg/3, इक्वेशन 2 आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, जब हम इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट हम क्या ले रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं, मोमेंट अबाउट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, तो N1 का टॉर्क 0, F का भी टॉर्क 0, किसका टॉर्क रह जाएगा, N2 का, और N2 का और किसका, mg का, N2 का और किसका रह जाएगा, mg का। N2 का कितना हो जाएगा, इसके अबाउट N2 तो सीधा ही है, और ये वाला डिस्टेंस मैंने x बोला, ये x है, x, तो ये x ये 60 है, x sin थीटा इक्वल्स टू h, x sin 60 इक्वल्स टू h, यानी कि x इक्वल्स टू h बाई sin 60 है ना, ये वाला बात भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा n इंटू एक्स, n इंटू एक्स, n इंटू एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद ये mg है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस डायरेक्शन में इसका ये 60 था, ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो जाएगा 60, 30 के बाद ये 60। क्लियर है, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी यहाँ तक, ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक। आगे की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये n इंटू एक्स हो गया, ये n इंटू एक्स हो गया, और इंटू ये कितना हो गया n इंटू एक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इधर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ mg cos 60 इंटू L/2। ठीक है, और ये बैलेंस्ड है, इक्वल्स टू 0, यानी कि n इक्वल्स टू एन एक्स की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, h बाई साइन 60, h बाई साइन 60 इक्वल्स टू mg L/2 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, n की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे, n की वैल्यू तो कितना हो जाएगा 2mg/3 h अपॉन साइन 60 √3/2 इक्वल्स टू mg L/4, mg से mg खत्म,
mg से mg खत्म, ये 2 है, 2 से 2 खत्म, सॉरी गलत कर दिया, ये 2 2 जा 4 4 4 जा 16 हो जाएगा ये, यानी h बाई एल इक्वल्स टू 3√3 अपॉन 16 आएगा, 3√3 अपॉन 16। तो या तो ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, ये तो खत्म हो गया। अब हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन की, h बाई एल हम निकाल चुके हैं, फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, यहां निकाल दू, ये फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स एक इस डायरेक्शन में है और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाला फोर्स लग रहा है, और तो कोई है ही नहीं फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों बैलेंस होंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू n cos 30 2 mg बाई 3 इंटू cos 30 कितना होता है, √3/2, 2 इंटू मास कितना है 1.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √3/2, 2 से 2 खत्म, ये हो गया 16/√3, 16/√3, या यूं कहें कि 16√3/, यहां लिख देता हूं 16√3/3। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी भी गलत।